औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद वला नदाउ। अजीजान, वैसे तो आप जानते हैं कि हमारी मौलवी बुनियालवी साहब के खिलाफ एक वीडियो की सीरीज चल रही है बाकायदा, जिसमें हम इनके किए जाने वाले बयानात का रद्द कर रहे हैं। वैसे तो हमारी ये सीरीज थी सहाबा के मामले में जो मौलवी साहब ने गुलूफ किया हुआ है उसकी तरदीद में, लेकिन मौलवी साहब का एक बयान हाल ही में मुझ तक पहुंचा है जिसमें ये वाकया करबला के ऊपर एक किनायतन, जिसे कहते हैं आम जबान में चुटकियां लेना, तो वो चुटकियां लेते हुए वाकया करबला का इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और वाकया करबला के जो सबसे ज्यादा मौसर तरीन मौर्रिख हैं इस मामले में जनाब लूत इब्न याहिया अबू मिखनफ अज़दी, उनके बारे में मौलवी साहब अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। और एज यूजुअल किताब कोई नहीं दिखानी, हवाला कोई भी नहीं, अल्लाह जाने कौन सा इन पे इल्म गैब और वही नाजिल होती है। खैर, तो चलते हैं मौलवी साहब की वीडियो की तरफ। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम आएंगे दलाइल की तरफ। करबला का वाकया, ये सारा वाकया, इस पर जो सबसे पहली किताब लिखी गई उसका नाम है मक्तल हुसैन। क्या नाम है? किसने लिखी? लूत इब्न याहया अबू मिखनफ, उसने लिखी। ये चशमदीद है, ये करबला में था। ये 171 हिजरी में मरा है। इसकी मौत कब हुई है? 100, और करबला कब हुई? 61। करबला के 110 साल बाद इसकी मौत वाक़या हुई। इसका मतलब ये उस वक़्त पैदा भी नहीं हुआ था। इसकी उम्र 70 साल 80 साल भी मान ली जाए तो ये करबला के 20-30 साल बाद पैदा हुआ। और ये लिखता है यूं हुआ था, यूं हुआ था, यूं हुआ था, यूं हुआ था। तमाम मुहद्दिसीन ने लूत इब्न याहया के मुतालिक लिखा फावा कज़्ज़ाबुन। कौन था? एज एक्सपेक्टेड। और मौलवी साहब, खुदा का नाम है यार, इस तरह की ये जो बातें आपने करना शुरू की हुई हैं, कोई बंदा दलील देता है, कोई किताबी बात करता है। देखिए मौलवी बुनियालवी साहब, आपको कोई खिताबत की नहीं बल्कि एक अच्छे से मेंटल अजाइलम की जरूरत है जहां पे आपके दिमाग का इलाज हो सके। अजीजान, सबसे पहला जो इनका एतराज है, क्योंकि ये शिया मसलक पे एतराज कर रहे हैं, लिहाजा दलील भी पहली मैं शियत की ही तरफ से दूंगा कि जनाब अबू मिखनफ लूत इब्न याहिया अल अज़दी सलामुल्लाह अलैह जी करबला के वाकया के बहुत अरसे बाद उनकी दुनिया में आमद हुई है, वो पैदा हुए हैं। और जी वो कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे। तो मौलवी साहब अकल का इलाज करवाएं, चश्मदीद गवाह नहीं थे तो फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये जो आप सहाबा लगे हुए हैं, आपने किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? सहाबी छोड़े किसी ताबई को देखा है? ताबई छोड़े तबा ताबई को देखा है? तबा ताबई को छोड़े मुहद्दिस को देखा है, मौर्रिख को देखा है, मुफस्सिर को देखा है? और भाई आपने तो शाह वलीउल्लाह के खानदान के किसी मुहद्दिस को नहीं देखा, आप क्यों सहाबा की फिर तारीफों के पुल बांधते हैं? आप तो उनसे सदियों बाद पैदा हुए हैं, क्या तरीका है फिर ये? तो मौलवी साहब, सीना बसीना रिवायात चलती रही हैं, आइमा अहले बैत तो जिंदा थे ना। अजीब जो हालत है, करबला का चश्मदीद गवाह नहीं है ये वो। और जरा दलील की तरफ आ जाऊं, क्योंकि मुझे आपकी तरह अगले घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों का वक्त बर्बाद नहीं करना इन मामलात में। शेख उत ताइफा शेख अबू जाफर तूसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह की ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, रिजाल तूसी। ठीक है जी, आए पहले शियों से सुने कि जनाब अबू मिखनफ का अहले बैत से ताल्लुक कब से है। सफा नंबर है 95 ईरान से छपी है। यहां पर रकम नंबर 948 में आप वाज़ेह देख सकते हैं अजीजान, लूत बिन याहिया अबा मिखनफ सलामुल्लाह अलैह किस झैल में लेके आए हैं? असहाबुल हसन इब्न अली, असहाबुल हसन बिन अली, मौला हसन के सहाबा में से एक थे जनाब अबू मिखनफ। अजी मौलवी साहब को ठंड पड़ी है? करबला के मामला तो कुजा, आपने पहली बात तो ये है कि डेट ही गलत बताई है कि वो दुनिया में कब आए हैं, ये है वो हैं। अव्वल तो आपकी बात का मैं एक अकली जवाब दे चुका हूं, अगर दुनिया में बाद में आए भी हैं
ठीक है, कोई मसला नहीं। आइमा अहले बैत जिंदा थे, इमाम मोहम्मद बाकिर जिंदा थे, मौला सज्जाद सलावतुल्लाह अलैह जिंदा थे, जो करबला के ऐनी शाहिद हैं, वो तो करबला में थे ना, तो उन्होंने बता दिया। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? पागल मौलवी ना हो तो खुदा की कसम अवाम का वक्त जाया करने आ जाते हैं यार, सीताफल के मुंह उठा के। खैर अजीजान, अब इस पर मजीद दलाइल मैं चाह रहा हूं कि बिलखुसूस अहले सुन्नत हजरात वो लाजमी देखें और चेकआउट करें इन सारे मामलात को। जनाब अबू मिखनफ के बारे में उलमा अहले सुन्नत ने पहली बात तो ये उन्हें बड़े दर्जे के उलमा आलाम में शुमार किया है। इसकी मैं दो दलीलें आपके सामने रखूंगा, फिर उनकी विसाकत पर भी बात करेंगे हम, क्या है मामला क्या है, और मौलवी साहब ने जरा में डंडी कैसे मारी है। ये मेरे हाथ में खैरुद्दीन जिरकली की मतबूआ बैरूत लबनान जिल्द नंबर 5 मौजूद है, किताबुल आलाम। खैरुद्दीन जिरकली बहुत बड़े अस्मा रुजाल के माहिर हैं अहले सुन्नत के, उनकी किताबुल आलाम जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 245 और यहां पे आप वाज़े देख सकते हैं, उन्होंने जनाब अबू मिखनफ अज़दी सलामुल्लाह अलैह के बारे में वाज़े उन्होंने बड़े आलाम में इनका शुमार किया। उनकी किताब मक्तल हुसैन का भी जिक्र किया है, और आलिम बिस्सैर वल अखबार यानी कि सैर पे, सीरत पे जो रिवायात और अखबार तारीख की रिवायात के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने बड़े उलमा में शुमार किए। ये माशाल्लाह जरा करते फिर रहे हैं, अपने घर की कुतुब रिजाल नहीं पढ़ी। तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं जी फाहुवा कज़्ज़ाबुन। अभी मैं बताता हूं तमाम मुहद्दिसीन। अजीजान, दूसरी दलील, ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, किताबुल फहरिस्त मुहद्दिस इब्ने नदीम की। ये इंतहाई नायाब किताब है अहले सुन्नत के अस्मा और रिजाल में से एक, और कल को अगर जरूरत पड़ी, कुछ लोग आजकल इब्ने नदीम पर भी जरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम साबित कर देंगे कि अहले सुन्नत का जिगर आलिम है वक्त आने पर। खैर, इसकी जिल्द नंबर 3 में सफा नंबर 105 पर जनाब अबू मिखनफ वही लूत इब्ने याहिया का यहाँ पर जिक्र आया, उनकी किताब है, उन्होंने वाजे इनके बारे में लिखा हुआ है, बड़े आलाम में इनका शुमार किया हुआ है, कोई जरा नहीं की हुई इन पर, और उनकी बेबहा कुतुब का यहाँ जिक्र मौजूद है। मौलवी साहब तो रहे जरा करन। अजीजान, अभी तक मैंने सरकार लूत इब्ने याहिया को सिर्फ अकाबिर और बड़े उलमा में दिखाया है, और हाँ मौलवी बुनियालवी साहब आपकी उछल कूद वाले जो मामलात हैं आप जरा क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं, क्योंकि जनाब अबू मिखनफ शिया थे, लेकिन शिया होना अहले सुन्नत के यहां कोई जरा नहीं मानी जाती, उसका सबूत मैं दूंगा। खैर, अब चलते हैं बरेलवी मसलक के एक इंतहाई मुअतबर बल्कि हकीमुल उम्मत आलिम जनाब मुफ्ती मोहम्मद शफी काड़वी, उनकी ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन शफी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इमाम पाक और यजीद पलीद। इस किताब में अजीजान उन्होंने सफा नंबर 217 पर हाफिज इब्ने कसीर का यहां कौल नकल किया है बहवाला बिदाया वन निहाया। कहते हैं अबू मिखनफ लूत बिन याहिया की हैं और वो शिया था, नो प्रॉब्लम इन दैट। आइमा के नजदीक वो हदीस में ज़ईफ है, लेकिन तारीख का वो हाफिज है, तारीखी रिवायात उसके पास ऐसे हैं जो उसके गैर के पास नहीं। यही वजह है कि अक्सर मुसन्निफीन इसकी तरफ लपकते हैं। ठीक है जी, जैसा मौर्रिख अबू मिखनफ है वैसा कोई है ही नहीं तारीख में, ये मैं नहीं कह रहा, हाफिज इब्ने कसीर के कमेंट्स नकल कर रहे हैं हकीमुल उम्मत अहले सुन्नत शफी काड़वी, मैं नहीं कह रहा भाई ना किसी शिया की किताब पेश की है। अजीजान, अब मौलवी बुंडियालवी साहब को मैं वो दलील दे रहा हूं जिसका यह कभी मर के भी रद्द नहीं कर सकते। ये मेरे हाथ में हकीमुल इस्लाम उलमाए देवबंद मौलाना मोहम्मद तैयब साहब साबिक मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, उनकी किताब मतबूआ कराची मौजूद है, शहीद करबला और यजीद। साबिक मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद, मौलवी बुनियालवी साहब आप भी देवबंदी हैं और ये तो दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम रह चुके हैं। अब इससे बड़ी दलील क्या मैं पेश करूं आपके सामने। इस किताब में सफा नंबर 127 पर तैयब साहब ने एक बड़ी कमाल बात लिखी है। वो कहते हैं जी इस सिलसिले में एक मुफस्सल रिवायत तो अभी मिखनफ की है जिसकी रिवायतों को सबई रिवायात कहकर उमूमन नासबी लोग रद्द कर देते हैं। माशाल्लाह, बुनियालवी साहब आपके घर का इतना बड़ा आलिम, खुद मसलकन देवबंदी, क्या बड़े बड़े उलमा देवबंद के उस्ताज, वो कह रहे हैं कि अबू मिखनफ की रिवायात काबिल कबूल और फकत नवासिब नासबी दुश्मनाने मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रद्द करते हैं। जी मौलवी बुनियालवी साहब, तो आपके आलिम की जुबानी आप नासबी साबित हुए।
या तौबा करें, रुजू करें और अपने आलिम की बात पचा जाएं। खैर, अब तो मैं वो दलील सामने रखने जा रहा हूं कि जिसके बाद आई डोंट थिंक सो कोई और बात रह जाती है। बुनियालवी साहब जरा गौर कीजिएगा, मजहब शिया के खिलाफ लिखी गई सबसे जामे और मबसूत किताब आपके घर की, और गादर तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं, मैं मुहद्दिसी पेश करता हूं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी साहब मरहूम की किताब तोहफा इसना अशरिया, मतबूआ कराची, तोहफा इसना अशरिया, ठीक है जी, ये लिखी शियों के खिलाफ है। आए मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी से बड़ा कौन सा मुहद्दिस हो सकता है? आपके इमामुल मुनाज़रीन, खातिमुल मुहद्दिसीन, रईसुल मुफस्सिरीन वल मुहक्किकीन। खैर, इस किताब में सफा नंबर 818 पर वो चौथे पॉइंट पर वाज़े लिखते हैं ये कि अबू मिखनफ लूत बिन याहिया की वो उम्दा अखबार वालों इमामिया में से है। अबू मिखनफ की रिवायात को क्या कह रहे हैं? उम्दा अखबार, बेहतरीन रिवायात। और ये मुंह उठा के लगे हैं सारे मुहद्दिस, कहते हैं शाह अब्दुल अजीज नजर ना आया? जी मौलवी बुंडियालवी साहब, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी नजर ना आया भाई? वो तो कह रहे हैं इनकी रिवायात इंतहाई उम्दा रिवायात है, और आप चले जी यजीद की दुम पकड़ के वाकया करबला का इनकार करने। मौलवी बुंडियालवी साहब, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक एटलीस्ट ये फकीर जिंदा है ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मौलवियों की जान नहीं छूटने वाली। अजीजान, मिलते हैं आपसे थर्ड वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। खुदा हाफिज।